समय निश्चित है कि 8:30 बजे 9 बजे आना है, और जो नहीं आए हैं उनसे तो कोई लेने देना ही है। और जो लोग आते हैं वो एक दिन जैसे मेरा क्या गायब हो गया हो, मैं क्या कर रहा हूँ, 8:30 बजेगा तो वो समय याद आएगा कि अब कथा का समय होगा, कथा में चलना, एक नियम बन जाता है। तो ऐसे आज भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल गोपियां सब इतना प्रेम करती हैं कि भगवान जा रहे हो जाओ, लेकिन ऐसा समय ऐसा नहीं मिले। इतने सब करते करते चाचा क्रूर जी को जो भी बन पड़ा वह सब बोलने के लिए तैयार हो गए कि सुंदर तन अति सौम्य मुख पर स्वभाव सा क्रूर है, और पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा क्रूर है। ऐसे इनका नाम अक्रूर कौन रख दिया है कि दया नाम की चीज नहीं है। इतने लोग को प्राण को लेकर के जा रहे हैं। महाराज अनेकों अनेक प्रकार की भाव सखियों का है कि सखी का जितना भी भाव है कहा जाए वह कमी है कम है। और हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर, हे प्राण प्रिय आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया, इतना पत्थर कैसे हो गया, जो एक बंसी को बजाते हुए सबको इकट्ठा कर लेते थे, आज इतना कठोर होकर के जा रहे हो, एक तरफ भी मेरी तरफ देख नहीं रहे हो। रतारूढ़ मुख चित इते नहीं चितवन चित चोर, एक बार भी मेरी तरफ नजर नहीं घूम रही है, कितने कठोर हो गए। तो सखी कहती है कि चलो सखी हरि को रटे तज दे सकल प्रमाद। हे राजन ऐसा विचार करते हैं गोपियां दुखित होकर के वापस आई। लौटना आवे प्राण प्रिय तब तक घोर विषाद। सभी लोग बैठे रहेंगे जब तक प्राण प्रिय नहीं आएंगे, जब तक कोई काम नहीं होगा। इधर चाचा क्रूर जी की स्तुति करते करते भगवान समय अनुसार भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल मथुरा में प्रवेश किए। चाचा क्रूर जी स्नान की, स्नान में जल में देख रहे हैं भगवान के रूप को, और चकाचौंध हो जाते कि अभी एक बालक को मैंने वहां देखा और वही भगवान इस जल में भी। चकाचौंध हो जाता है, मन में भ्रम आ जाता है। भ्रम करने के बाद विचार करने लगे, आचमन किए, संध्या किए, भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल मथुरा में पहुंचे। बलराम जी पहुंचे, सबसे पहले किससे मिले, एक रजक नाम धोबी। और जो कथा है ये सब भगवान राम जी के समय में वही जनकपुर में कन्याएं हैं। जब भगवान राम जी को देख करके मोहित हो गई थी तो उनको वरदान मिला था कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण बन करके आएंगे तब सबके साथ हम लीला करेंगे, वही भगवान है। और कौन मिले, रजक नाम धोबी। धोबी से पहले भगवान कृष्ण मिले मथुरा में सबसे पहले। तो धोबी राजा धीराज महाराज कंस के अच्छे अच्छे मखमली वस्त्र को धो रहे थे। भगवान ने जाकर के कहा कि हे धोबी ये वस्त्र मुझे मिलेगा। धोबी ने कहा कि अरे वन में रहने वाले, गाय को चराने वाले, ये वस्त्र ये महाराजा धीराज कंस के वस्त्र हैं, इस वस्त्र को तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान अनुनय विनय करते करते एक मुष्ट का प्रहार दिए और रजक नाम धोबी वहीं धराशायी हो गया, और वस्त्र उठाए और पहन लिए और चलता बने। अब वस्त्र तो पहन लिए बड़े अच्छे, चले मथुरा में प्रवेश किए तो आगे कौन मिले, सीरज ध्वज नाम दर्जी। और वहां मिले तो वहां पहुंचे तो भगवान के सभी के सब वहां शत्रु नहीं है, मथुरा में भी भगवान को चाहने वाले बहुत हैं। दर्जी ने कहा, दर्जी के पास गए, भगवान ने कहा कि हमारा वस्त्र हमारे लायक हो जाएगा। दर्जी ने कहा मेरा सौभाग्य होगा। दर्जी वस्त्र लिया और इतना मन लगा करके बनाए, इतना सुंदर बनाए कि भगवान जब कृष्ण कन्हैया लाल वस्त्र पहने तो एकदम चकाचक लगने लगे। और आगे बढ़े तो क्या कमी है, वस्त्र तो हो गया, अब माला की कमी है। तो श्रीदामा नामक माली मिले और माली भी भगवान को माला पहनाए।
अब क्या कमी है? अब कमी है तिलक की। 3 जगहों से शरीर टेढ़ी है और वो दासी रोज घिस करके चंदन ले जाती है, महाराजा धीराज कंस को लगाती है। वही चंदन देख करके भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, क्या चंदन मुझे मिलेगा? कहा ये महाराजा धीराज कंस के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन भगवान को देख करके वहीं तिलक लगाए और भगवान एक अपने हाथ के अनामिका अंगुली से उसके शिखा को पकड़े और पांव को दबाए और खींच दिए महाराज। वो त्रिपुरा नाम की जो सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि सभी जगह जय जयकार होने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी सुंदर हो गई। अब भगवान अच्छे लगने लगे कि नहीं? अच्छे वस्त्र, माला, चंदन, क्या कमी है? अब तो और सुंदर लगने लगे। चले चलते चलते अब क्या हो रहा? मथुरा में खबर फैल गई क्या कि भगवान कृष्ण और बलराम जी आए। जब खबर फैल गई तो मथुरा के लोग, जो नई नई बहुएं हैं, जो बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपने झरोखों से झांकती हैं और जो बाहर निकलती हैं उस सामने भगवान का दर्शन करती हैं। कैसे करती हैं? देख नगर भूप सुख आए, समाचार पुरवासी पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मानो ऐसा खजाना लुटाया जा रहा हो जो आज के बाद फिर जीवन में मिलने वाला नहीं। इतने भर नहीं बाबा, मथुरा के जो बहुएं हैं, जब भगवान के आने की खबर मिली तो एक पांव में रंग लगाए तो एक पांव में रंग ना ही लगा, कहीं देर ना हो जाए। एक आंख में काजल लगा तो एक आंख में काजल नहीं लगा। इतना प्रेम है भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए सभी लोग लालायित हैं। और भगवान घूमते घूमते पहुंचते हैं महाराज। और अब बहुत समय को देखते हुए पहुंचते हैं मंडप की तरफ। महाराजा धीराज कंस योजना बनाए गए, एक से एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी पहलवान को बुलाए और भगवान कृष्ण और बलराम जी जैसे प्रवेश करना चाह रहे हैं तो द्वार पे हाथी खड़ा किया। महाराज महावत से कहा कि देखो महावत, कृष्ण और बलराम अंदर प्रवेश करेंगे तो खेल खेल को समझ करके यही धराशायी कर देना, अंदर प्रवेश मत हो। ये महावत से महाराजा धीराज कंस ने कहा। तो कंस ने कहा, महावत तैयार हुआ, कुबलया पीठ नामक हाथी दरवाजे पे है और भगवान जा रहे हैं। भगवान को जाने नहीं दिया जा रहा है। कभी सूंड से बाहर, कभी भगवान इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं। देखते ही देखते भगवान एक ही मुष्ट का प्रहार किए और कुबलया पीठ नामक हाथी धराशायी हो गई और उसके दांत को लेकर के गए और मंडप में लहराते हुए, हर हराते हुए पहुंच गए महाराज। और जब एक से एक राजा महाराजा बैठे थे, लड़ने के लिए आए थे, देखते ही देखते सबको धराशायी कर दिए। बैठे ऊपर सिंहासन पे महाराजा धीराज कंस, और जब कंस बैठे थे केस खुला हुआ था और भगवान दौड़ करके चढ़ गए और कंस के केस को पकड़ करके खींच करके सभा में लाए और देखते ही देखते धराशायी कर दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह जयकार होने लगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कंस बध हुआ और कंस बध हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। वैसे अपने यहाँ की एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? अगर किसी का बध करके छोड़ा जाए, घुमा करके ऐसे भगवान पटके कि सब देखते ही रह गए, किसी ने कि समय नहीं मिला। कंस बध करके भगवान इतने झटके में पटक दिए, बाहर ले जाए। हाँ बार अपने यहाँ की एक महिमा है, मंच की महिमा है, मंच की मर्यादा है। किसी का वध करने के बाद
कथा वहां पर विराम नहीं किया जाता है, थोड़ी कथा आगे बढ़ जाए, नहीं तो क्या लगता है सूदक लग जाता है, भोजन भी नहीं मिलेगा। हाँ ले जाइए बाहर बाहर, नहीं खून कतल कर वो नहीं मर्डर कर भी है। और इतने में सबको प्रणाम करते हुए भगवान ओम हरे ओम महा, एक बार ऐसे योजना बनाई गई, इतना तीव्रता के साथ आवाज आई कि किसी ने देखा नहीं। कंस बैठा था, केस बाल खुले थे, भगवान कृष्ण ने बाल को खींच करके ले आए और उसी मंच पे धराशायी कर दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह से जयकार हुई। आइए अब थोड़ा कथा में और आगे बढ़ेंगे थोड़ा से। महाराज अब भगवान बोले हे धनुधर, मेरे गुरुपुत्र की मेरी आज्ञा से मुझे दे दो। और यमराज ने तुरंत ही उनका वह गुरुपुत्र ला करके दे दिए, जिसे लेकर के दोनों भाई शीघ्रता पूर्वक उज्जैन में गए और उसे गुरुजी सौंप करके उनसे आज्ञा लेकर के अपने वायु वेग वाले रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मथुरापुरी में लौट आए। कौन? भगवान कृष्ण कन्हैया मथुरा में वापस आए। सभी जगह जय जयकार होने लगी, आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, सभी जगह जय जयकार हुई। बोल इस वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद भगवान की अमृतमयी लालितमयी माधुरमयी आरती का सभी लोग दर्शन करेंगे और 56 प्रकार का भोग प्रसाद पा करके ही अपने घर जाएंगे। जिसके भाग्य में रहता वही प्रसाद पाता है महाराज।